Hello and welcome to Adon. Question is solve the differential equation x 1 minus x y double dash plus 2 1 minus 2x y dash minus 2y is equal to 0 using Frobenius method. हमें ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसे सॉल्व करना है बाय फ्रोबेनियस मेथड। इसमें हमें पता है कि y डबल डैश क्या होता है। ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डैश रिप्रेजेंट करता है dy by dx. Here y double dash second derivative d square y by dx square and y dash dy by dx. Okay. अब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। क्योंकि जो डेरिवेटिव है y डबल डैश एंड y डैश, इनके जो कोफिशिएंट क्या है वो वेरिएबल में है, तो हमें पता है कि ये सेकेंड ऑर्डर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट। सो इसके लिए हमेशा पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करते हैं। सो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसकी फॉर्म क्या होती है, a नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म होती है जिसमें a नॉट a1 एंड a2 क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है, राइट। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो y डबल डैश होता है इसका कोफिशिएंट 1 कर देता है। तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा, a1x को डिवाइड करना होगा a नॉट x से, ऐसे ही a2x को भी a नॉट x से डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास ये फॉर्म आती है y डबल डैश प्लस a1x डिवाइडेड बाय a नॉट x y डैश प्लस a2x डिवाइडेड बाय a नॉट x y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 लिया है क्योंकि हमें इक्वेशन ही होमोजीनियस गिवन है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, राइट हैंड साइड पे 0 आना, और अगर नॉन होमोजीनियस होती तो यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x होता, और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x होता तो उसकी भी हमें किससे डिवाइड करना था, a नॉट x से। तो मतलब अगर हमारे पास ये फॉर्म होती a नॉट x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये कौन सी फॉर्म है, नॉन होमोजीनियस की। देन इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड। सो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y डबल डैश प्लस a1x डिवाइडेड बाय a नॉट x, ऐसे ही a2x डिवाइडेड बाय a नॉट x, एंड जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है उसको भी डिवाइड करना है बाय a नॉट x। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ओवरऑल हम कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इज y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इज इक्वल टू rx। rx लिया है अगर नॉन होमोजीनियस है, मतलब हम क्या मान लेते हैं, px होता है, px हो जाता है a1x बाय a नॉट x, qx हो जाता है a2x बाय a नॉट x, एंड rx हो जाता है f ऑफ x बाय a नॉट x। ओके, सो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो जनरल फॉर्म में गिवन है। अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो हमारे पास a नॉट x क्या गिवन है, x 1 माइनस x, राइट। a1x हमें क्या गिवन है, 2 1 माइनस 2x, ऐसे ही a2x हमें क्या गिवन है, माइनस 2। तो हमें ये सब गिवन है। सो हमारे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इट इज y डबल डैश प्लस 2 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x 1 माइनस x, y डैश माइनस 2 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस x, y इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर होगा वो 0 ही आएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ फ्रोबेनियस मेथड कैसे अप्लाई करना होता है। सो फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जो होती है ऑर्डिनरी पॉइंट, एक है ऑर्डिनरी पॉइंट जो क्या कहती है, अ पॉइंट
x is equal to x naught is said to be an ordinary point if px and qx are analytic at x naught. ऐसे ही सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? जो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा. अ पॉइंट x is equal to x naught is said to be a singular point. It is said to be a singular point if either px or qx or both are not analytic at x naught. सो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आते हैं. अब फ्रोबेनियस मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास सिंगुलर पॉइंट आ जाए. ऐसा नहीं है हम ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं, बट मोस्टली अगर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है तो हम फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करते हैं. अब सिंगुलर पॉइंट कैसे पता करते हैं वो देखते हैं. इसमें डेफिनेशन कहती है कि अगर px qx एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पे तो वो पॉइंट हो जाता है सिंगुलर पॉइंट. अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें इजीली? हमारे पास a नॉट x होता है, राइट? a नॉट x हमें क्वेश्चन में गिवन है x 1 माइनस x. तो सिंगुलर पॉइंट वो होगा जिस पॉइंट पे a नॉट x 0 हो जाए. सो वी कैन राइट इफ a नॉट x is equal to 0 at x is equal to x naught, then x naught is a singular point. So this is an easy definition जिससे हम इजीली पता लगा लेंगे कि कौन सा पॉइंट सिंगुलर है और कौन सा पॉइंट ऑर्डिनरी है. अगर a नॉट x 0 हो रहा है तो सिंगुलर पॉइंट है और अगर नॉन जीरो है तो ऑर्डिनरी पॉइंट है, राइट? एंड इफ a नॉट x is नॉन जीरो देन इट इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट, राइट? अब हम सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं. अब a नॉट x 0 कब होगा? दो पॉइंट्स पे 0 होगा. अगर x 0 हुआ तो a नॉट 0 हो जाएगा और अगर x 1 हुआ तो भी a नॉट 0 हो जाएगा. तो वी हैव x is equal to 0, 1 to be the singular points. अब इसमें से हमें कोई एक पॉइंट चूज करना होता है. सो ऑलवेज गो फॉर 0. 0 लेने से क्या होता है? जब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं तो वो सॉल्यूशन थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, तो हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है. सो गो फॉर 0. ओके, वी टेक x is equal to 0 as a singular point. अब सिर्फ सिंगुलर पॉइंट होना काफ़ी नहीं है. आगे हमारे पास क्या आता है? जब हम फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करते हैं हमारे पास सिंगुलर पॉइंट आ गया, राइट? अब हमें देखना है कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये रेगुलर है या इररेगुलर. वी हैव टू पॉइंट्स इन दिस, रेगुलर एंड इररेगुलर. रेगुलर और इररेगुलर में क्या डिफरेंस है? रेगुलर कब होता है? जब x माइनस एक्स नॉट px एंड x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर qx is analytic at x naught or else it is irregular, right? अब हमारे पास px qx भी है, x माइनस एक्स नॉट भी है. हम x नॉट क्या लेके चल रहे हैं? 0. वी हैव x नॉट इज इक्वल टू 0, राइट? तो हम इसके लिए चेक करेंगे कि ये रेगुलर है या इररेगुलर है. अब हमारे पास px एंड qx क्या है वो एक बार देख लेते हैं. हमारे पास px है 2, 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x 1 माइनस x, राइट? qx है माइनस 2 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस x. तो हम px एंड qx पे चेक करेंगे कि जो हमने पॉइंट लिया है वो रेगुलर है या इररेगुलर है. नाउ रेगुलर इररेगुलर के लिए हमने px qx लिख लिया. अब हमें लेना है x माइनस एक्स नॉट px. हमें x माइनस एक्स नॉट px चेक करना है. x नॉट क्या है? 0. दैट इज ये हो जाएगा x माइनस 0 px which is equal to x. px क्या है? 2. 1 minus 2x divided by x 1 minus x. x से x cancel is equal to 2. 1 minus 2x divided by 1 minus x. अब हमें देखना है ये एनालिटिक है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? we put x is equal to x naught जो कि है 0. तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2 multiply 1 divided by 1 and it is non-zero.
तो हमारे पास ये क्या आ गया, सेटिस्फाई हो गया कि ये एनालिटिक है x नॉट पर, राइट। ऐसे ही qx के लिए चेक करेंगे एट पॉइंट x नॉट। फॉर qx, ये px के लिए चेक करा, अब qx के लिए चेक करते हैं। qx के लिए लेते हैं x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर qx, राइट, ये लेना था। हमारे पास है x माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे qx है -2 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस x। वन थिंग, यहाँ पे हमारे पास 2 आया जो कि नॉन जीरो था, दैट इज करेक्ट, बट हमें ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 है ये नॉन जीरो है। ओवरऑल जो x माइनस एक्स नॉट पी एक्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड ये एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही qx के लिए भी चेक करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय x 1 माइनस x, राइट। अब एक x से एक x कैंसिल, क्या बचा -2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू x नॉट विच इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 विच एग्जिस्ट एंड डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। सो हमारे पास दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट मीन्स x नॉट क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो वी गेट x नॉट इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, एंड हमें यही चाहिए। अब हमारे पास पॉइंट आ गया, अब हम स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करने से हम फ्रोबेनियस मेथड के थ्रू एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आया था, x नॉट इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आया था। इन केस x नॉट इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं आता है, मतलब इररेगुलर हो जाता है, तो हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट थे, एक 0 था एक 1 था। देन हम 1 के लिए चेक करते एंड फिर हमें 1 के लिए फ्रोबेनियस मेथड सॉल्व करना होता, बट हमारे पास 0 आया है तो हम 0 के लिए चलेंगे, बिकॉज हमेशा हमें क्या लेना है, 0। जब भी 0 आ रहा है गो फॉर इट, ओके। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, the solution is, we let the solution to be y is equal to summation k is from 0 to infinity a k x minus x naught raised to the power m plus k, where x naught is a regular singular point, right? हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन ये होता है। अगर ये सॉल्यूशन है तो हम इसे वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं एंड उसके थ्रू m की वैल्यू पता करते हैं, और जो m की वैल्यूज आती हैं वो हमारी क्या होती है, रूट्स होती हैं। देन सेकेंड स्टेप होता है फाइंड इनिशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन से ही हमारे पास क्या आती हैं, रूट्स आती हैं। थर्ड, फाइंड रूट्स, जो हमने इक्वेशन बनाई है उससे रूट्स पता करते हैं। देन फोर्थ, चेक फॉर द केसेस। अब जो रूट्स आती है ना उसमें हमारे पास केसेस होते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हमें क्या फॉर्म यूज करनी है, सेम रूट्स हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन लेना है, देन उन केसेस के अकॉर्डिंग ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेप आता है फॉर्म अ रिकरेंस रिलेशन, एंड देन हमारे पास आता है फाइनल सॉल्यूशन। तो हमें अभी ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो हमारे पास सारे स्टेप्स हैं, अब फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू समीशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k x माइनस 0 raised to the power m plus k be the solution of given differential equation। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे एक इक्वेशन का नाम दे देता है इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं क्योंकि इसमें ही हमें वापस से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। सो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, y से y डैश पहले पता करेंगे एंड देन उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन y डबल डैश पता करेंगे एंड देन उसकी वैल्यूज में पुट करेंगे टू गेट अ इनिशियल इक्वेशन।
सो पुट करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, y है जो है समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k। अब हमें y डैश पता करना है। y डैश क्या होता है, dy बाय dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx एंड y क्या है, समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस k। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो बाकी सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के, ये बाहर आ गया एंड क्या बचा, dy बाय dx x की पावर m प्लस k। अब इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव, एंड हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है, dy बाय dx x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। मतलब क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है एंड पावर में से -1 हो जाता है। अब यहाँ पे पावर क्या है x की, m प्लस k, तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k एज इट इज, एंड यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस m आ गया आगे एंड x की पावर में क्या बचेगा, m प्लस k माइनस 1, तो ये हमारी आ गई y डैश की वैल्यू। नेक्स्ट हमें पता करना है y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाय dx किसका लेना है, dy बाय dx, जो डेरिवेटिव आया है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। अब अगेन ये आ जाएगा समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के x प्लस m x की पावर m प्लस k माइनस 1, नॉट x प्लस m, ये m प्लस k है, पावर में m प्लस k है, m प्लस k, इट इज m प्लस k। सो पावर में m प्लस k था, m प्लस k ही आगे आएगा एंड यहाँ पे m प्लस k x की पावर m प्लस k माइनस 1। अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या मतलब है, कांस्टेंट वाली टर्म आगे कर लेते हैं, ये आ जाएगा समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के m प्लस k भी कांस्टेंट टर्म है, ये आगे आ गई एंड क्या बचा, dy बाय dx x की पावर m प्लस k माइनस 1, इसका लेना है डेरिवेटिव। देन ये क्या हो जाएगा, समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के m प्लस k, अब पावर जो है वो आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा m प्लस k माइनस 1 एंड x की पावर में क्या बचेगा, m प्लस k माइनस 1, दैट इज इट इज इक्वल टू, सो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आएगी किसकी, y डबल डैश की। यहाँ पे क्या था, -1 था, तो हमने बस क्या कर दिया, -2 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई y डबल डैश की वैल्यू। अब इनिशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जो क्या थी, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, इट वाज x 1 माइनस x y डबल डैश प्लस 2 1 माइनस 2x y डैश माइनस 2 y इज इक्वल टू 0। अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे किया, जो x बाहर था इसका प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या होगा, x की मल्टीप्लाई 1 से x एंड x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर, y डबल डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, समीशन a के m प्लस k m प्लस k माइनस 1 एंड x की पावर m प्लस k माइनस 2, राइट। ऐसे ही प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या बचेगा, 2 माइनस 4x, राइट। y डैश क्या आया था, समीशन a के m प्लस k एंड x की पावर m प्लस k माइनस 1, ये आया था। देन माइनस में 2 y था समीशन a के x की पावर m प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, सो हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करके इसे सिंप्लीफाई करना है,
पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे समीशन के साथ, देन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास पहला क्या होगा, समीशन, डायरेक्ट कर लेते हैं, होगा समीशन ए के एम प्लस के एम प्लस के माइनस वन, एंड यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, x की मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x की पावर m प्लस के माइनस टू मल्टीप्लाई x, हमने डायरेक्ट समीशन के अंदर लिख लिया, ओके। ऐसे ही अब माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या बचेगा, माइनस में समीशन ए के एम प्लस के एम प्लस के माइनस वन एक्स की पावर m प्लस के माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स की पावर टू, क्योंकि किससे हो रही है, x की पावर 2 से। तो ये हुआ पहला सिंप्लीफिकेशन पहले समीशन का। नेक्स्ट भी करना है, ये होगा प्लस 2 है, तो 2 का अंदर ले भी सकते हैं, नहीं भी, इट्स ऑन यू। इसे अगर बाहर लिखेंगे ये हो जाएगा प्लस टू, सो प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट क्या है, माइनस 4x की मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 4 बाहर रहने देते हैं एंड समीशन में x को ले जाएंगे, ये हो जाएगा समीशन ए के एम प्लस के एक्स की पावर m प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स, यही है। एंड लास्टली हमारे पास आया माइनस 2 समीशन ए के एक्स की पावर m प्लस के एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ रफली कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे पहले समीशन में क्या प्रोडक्ट आ रहा है, x की पावर m प्लस के माइनस टू का प्रोडक्ट x की पावर 1 से। हमें पता है अगर a की पावर n है और a की पावर m है, इसका मतलब हो जाता है a की पावर n प्लस m। तो यूजिंग दिस हमें सारा जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसे कर लेते हैं, मतलब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा x पावर m प्लस के माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस के माइनस टू प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस के माइनस 1, क्योंकि माइनस टू प्लस 1 इज माइनस 1। ऐसे ही हमारे पास इस समीशन में क्या गिवन है, x की पावर m प्लस के माइनस टू एंड x की पावर 2, तो ये क्या बचेगा, x की पावर m प्लस के माइनस टू मल्टीप्लाई x की पावर 2। इसका मतलब है x की पावर m प्लस के माइनस टू प्लस 2, अब माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, x की पावर m प्लस के, ये भी डन। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट है जो क्या है, x की पावर m प्लस के माइनस 1 एंड इसकी मल्टीप्लाई किससे है, x के साथ। तो ये क्या बचेगा, x की पावर m प्लस के माइनस 1 प्लस 1, अब माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये बचा x की पावर m प्लस के। तो अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा समीशन, तो हमारे पास ये आएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या करा हमने, x की पावर m प्लस के माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पे जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दिया, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो आ गई। सो ओवरऑल जो वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करी थी वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे इसमें और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे x की पावर m प्लस के माइनस वन, एक्स की पावर m प्लस के माइनस वन, ये दो वेरिएबल आ रहे हैं x के, और दूसरी तरफ आ रहा है x की पावर m प्लस के, एक्स की पावर m प्लस के एंड x की पावर m प्लस के। तो ये जो समीशन वाला पार्ट है इसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक बार x की पावर m प्लस के माइनस वन का कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे एंड दूसरी बार x की प्लस m प्लस के का कोफिशिएंट। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू समीशन, यहाँ पे समीशन के अंदर कॉमन आएगा क्योंकि x की पावर में क्या है, m प्लस के माइनस वन एंड समीशन किसके लिए है, k के लिए। k कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी। तो हम ये x की पावर वाली टर्म समीशन के बाहर नहीं लिख सकते, तो अब ये जो कॉमन वाली वैल्यू है इसे समीशन के अंदर ही लिखेंगे। हमारे पास आएगा a के m प्लस के m प्लस के माइनस वन एंड दूसरा क्या कॉमन आएगा, प्लस में
2, क्योंकि 2 सबमिशन के बाहर है तो इसे हम अंदर लिख लेते हैं 2ak m प्लस k। देन हमारे पास क्या बचा कॉमन, x की पावर m प्लस k माइनस 1। देन हमारे पास आएगा माइनस समेशन। अब यहाँ माइनस क्यों लिया है, क्योंकि नोटिस हमारे पास यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो जब हम x की पावर m प्लस k कॉमन लेंगे तो ये हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आए। तो ये हो जाएगा माइनस समेशन, ब्रैकेट के अंदर आएगा ak m प्लस k माइनस 1, देन प्लस 4 ak m प्लस k, देन प्लस ak, यहाँ पे 2 भी है तो प्लस 2 ak, एंड क्या कॉमन है, x की पावर m प्लस k एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप है इंडिशियल इक्वेशन बनाना, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं ऑफ लोएस्ट डिग्री। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, फॉर रफली हमारे पास सपोज इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है सपोज x। तो कोफिशिएंट कंपैरिजन का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री। लोएस्ट डिग्री क्या होगी, जिसमें भी x की पावर सबसे कम होगी। लोएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है ना। और अगर कोफिशिएंट कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उन्हें राइट हैंड साइड के जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उनके साथ इक्वल टू में रखना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है 0। तो कुछ ऐसा फॉर्म आ जाता है, मतलब ये कंपैरिजन हो जाता है। सो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री। अब लोएस्ट डिग्री पता करनी है, लोएस्ट डिग्री क्या है। अब k कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो अगर हम k की वैल्यू 0 ले लेंगे तभी हमें लोएस्ट डिग्री पता चलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हेन k इज इक्वल टू 0 वी हैव 2 वेरिएबल्स। 2 तरीके के वेरिएबल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है x की पावर m माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे k 0 क्या बचा, x की पावर m माइनस 1, एंड दूसरा आ रहा है x की पावर m। अब x की पावर m माइनस 1 और x की पावर m में किसकी डिग्री कम है, m माइनस 1, क्योंकि m माइनस 1 इज लेस देन m। सो वी गेट x की पावर m माइनस 1 इज द लोएस्ट डिग्री, लोएस्ट डिग्री वेरिएबल। सो हमारे पास ये आ गया। सो दैट मीन्स हमें x की पावर m माइनस 1 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर m माइनस 1 बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर m माइनस 1 के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं। सो ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पुट k इज इक्वल टू 0। पहले k की वैल्यू 0 पुट करते हैं और इसे x की पावर m माइनस 1 और x की पावर m में रिड्यूस कर लेते हैं। सो x की पावर m माइनस 1 के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हमने पुट किया था k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। अब इस फॉर्म में हमने ये कौन सी इक्वेशन में पुट करा था, इन इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। अब हमें कोफिशिएंट कंपेयर करना है, दैट मीन्स हमें क्या लेना है, x की पावर m माइनस 1 के कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे कंपेयर करने हैं बाय राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे 0 है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x की पावर m माइनस 1 के वो 0 है। तो ये हो जाएगा a नॉट m माइनस 1 प्लस 2 a नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसके थ्रू हमें m पता करना है, यहाँ पे m भी आएगा। यहाँ पे हमने k को 0 लिखा तो ये जाएगा a0 आई मीन a नॉट
m m-1 प्लस 2a0m। तो यहाँ पे 2a0m है, तो ये मिस कर दिया था, तो हमारे पास ये 2a0m है। अब इनिशियल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, रूट्स पता लगाते हैं, दैट इज m पता लगाना है। अब इसे कैसे पता लगाएंगे, m कॉमन आ रहा है, m को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, m कॉमन, एंड ब्रैकेट में क्या बचा, a0 m-1 प्लस 2a0। ऑल्सो m के साथ साथ a0 भी तो कॉमन आ रहा है, a0 को भी कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा a0 m m-1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर ये क्या बचेगा, a0 m, एंड ब्रैकेट में क्या बच रहा है, m-1 प्लस 2, -1 प्लस 2 क्या होगा, +1, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन रूट्स क्या हो गई, m इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास दो रूट्स आ गई, एक 0 और एक -1, जिसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू -1। अब जैसा कि कहा था, रूट्स आने के बाद हमारे पास कुछ केसेस होते हैं, वो चेक करते हैं कि हमारी जो रूट्स आएंगे वो कौन सा केस सेटिस्फाई कर रही है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आता है सॉल्यूशन। तो वो केसेस देख लेते हैं अब क्या क्या होता है। सो हमारे पास ये केसेस होते हैं, पहला m1 एंड m2 आर डिस्टिंक्ट एंड डजंट डिफर बाय एन इंटीजर, मतलब जब हम m1 माइनस m2 करेंगे तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो सॉल्यूशन होता है yx c1 ym1 प्लस c2 ym2। मतलब क्या करेंगे, y पता लगाएंगे, देन उसमें m1 की वैल्यू पुट करेंगे, एंड सेकेंड में y के अंदर m2 की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अगर रूट्स इक्वल है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 आ रहा है, देन yx होता है c1 ym1 प्लस c2। देन नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, y का डेरिवेटिव लेना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, एंड देन उसमें m1 की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट केस है जब m1 एंड m2 डिस्टिंक्ट है एंड डिफर बाय एन इंटीजर, मतलब उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर ही आएगा और वो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। वो दो केसेस क्या क्या होते हैं, पहला फर्स्ट केस व्हेन वन और मोर टर्म्स becomes not defined while putting m is equal to m2, जिसमें हम क्या करते हैं, हम m1 वो लेते हैं जो बड़ा नंबर होता है और m2 छोटा नंबर। अब m1 एंड m2 डिस्टिंक्ट हैं, तो इनमें से कोई एक बड़ा नंबर होगा और एक कोई छोटा नंबर होगा, तो इसमें m1 इज ग्रेटर देन m2। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो जो छोटी वाली रूट है, मतलब जो m2 है, अगर हम उसकी वैल्यू y में पुट करते हैं और डिनोमिनेटर 0 आ जाता है एक या दो टर्म्स का, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा वो। एंड जब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज हमारे पास m2 की वैल्यू पुट करने पे डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, देन yx का सॉल्यूशन होता है ये। हमें ये वाली फॉर्म अप्लाई करनी होती है, एंड जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं उसमें यही वाली फॉर्म है। एंड सेकंड केस होता है अगर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, जैसे कि 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर 0, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है हमारे पास, एंड मोस्टली हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आती है। तो अगर ऐसी फॉर्म आती है तो yx का सॉल्यूशन हो जाता है yx इज इक्वल टू c1 ym1 प्लस c2 ym2। नाउ हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या रूट्स आई थी। वी हैव m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू -1, जिसमें 0 इज ग्रेटर देन -1, इसलिए हमने m1 को 0 लिया। एंड हमें पता है m1 माइनस m2, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा,
इट इज 0, m1 माइनस m2 हो जाएगा 0 माइनस -1 विच इज इक्वल टू 1 विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आया है। देन हमें पता है हमें कौन सा केस फॉलो करना है, थर्ड केस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट केस है, दैट इज हमारे पास कौन सी फॉर्म आई है, हमारे पास ये वाला केस आया है जिसमें हमारे पास m1 एंड m2 डिस्टिंक्ट हैं एंड डिफर बाय एन इंटीजर विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा केस है। इस केस को देखने के लिए हमें रिकरेंस रिलेशन बनाना है। अब रिकरेंस रिलेशन कैसे बनाना है? So, for recurrence relation, we compare coefficient of x की पावर m plus k। जब भी recurrence relation बनाना है तो हम x की पावर m plus k की कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास क्या फॉर्मेशन आई थी? हमारे पास ये फॉर्मेशन आई थी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हमने क्या कहा, रिकरेंस रिलेशन के लिए हमें x की पावर m plus k के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। अब यहाँ पे x की पावर m plus k हमारे पास है जिसके कोफिशिएंट हो जाएंगे ये सारे, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास x की पावर m plus k minus 1। तो ये x की पावर m plus k minus 1 x की पावर m plus k के इक्वल कब होगा, उसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। मतलब हम पता लगाएंगे कि ये जो कोफिशिएंट है ऐसी k की क्या वैल्यू रखें कि ये x की पावर m plus k के कोफिशिएंट बन जाएंगे। दैट इज हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है x की पावर m plus k minus 1 एंड दूसरा है x की पावर m plus k एंड हमें चाहिए x की पावर m plus k के कोफिशिएंट, राइट। अब ये x की पावर m plus k minus 1 x की पावर m plus k के इक्वल कब होगा वो चेक करते हैं, जब m plus k minus 1 इक्वल होगा m plus k के। अब इसमें m से m कैंसिल, तो k क्या होगा, k इज इक्वल टू k प्लस 1, ये -1 इधर चला जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस 1। मतलब x की पावर m प्लस k माइनस 1 x की पावर m प्लस k के इक्वल जब होगा जब हम k को k प्लस 1 लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पुट k इज इक्वल टू k प्लस 1 इन द फर्स्ट समीशन, जो हमारा फर्स्ट समीशन है, टू। तो हम क्या लिख सकते हैं, पुट k इज इक्वल टू k प्लस 1 इन द फर्स्ट समीशन टू गेट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m प्लस k, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या करना है, अब इक्वेशन 2 में k के प्लेस पे k प्लस 1 लिखना है फर्स्ट समीशन में, और दूसरे समीशन में k के प्लेस पे k ही रहेगा एंड इज इक्वल टू 0। क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो कंपैरिजन करेंगे तो राइट हैंड साइड पे x की पावर m प्लस k का कोफिशिएंट भी क्या है, 0। तो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, तो हमारे पास ये है इक्वेशन। हमें क्या करना है, k को k प्लस 1 पुट करना है ये पहले वाले समीशन में, ताकि हम कंपेयर कर सके कोफिशिएंट x की पावर m प्लस k के। तो हमारे पास क्या क्या कोफिशिएंट आएंगे, इस तरफ हमारे पास बचेगा a, के प्लेस पे क्या आएगा, k प्लस 1, तो ये हो जाएगा a k प्लस 1, राइट। ऐसे ही m प्लस k के प्लेस पे k प्लस 1, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा m प्लस k के प्लेस पे k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 a k के प्लेस पे k प्लस 1 m प्लस अगेन k के प्लेस पे k प्लस 1, यहाँ पे माइनस है, ये नेक्स्ट समीशन में माइनस है एंड यहाँ पे क्या कोफिशिएंट आएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे एज इट इज आएगा a k m प्लस k देन m प्लस k माइनस 1 देन प्लस 4 a k m प्लस k। सो हमारे पास ये आएगी फाइनल फॉर्म एंड राइट हैंड साइड पे 0। एंड इन ऑर्डर टू चेक, अगर हमें चेक करना है कि अगर हम k के प्लेस पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x की पावर m प्लस k की कोफिशिएंट आएंगी कि नहीं, हम यहाँ पे रफली करके देख लेते हैं। अगर हम x की पावर m प्लस k के प्लेस पे k प्लस 1 पुट करेंगे
देन -1 एज इट इज। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, x की पावर m प्लस k। सो हमें पहले सबमिशन में k के प्लेस पे k+1 पुट करना पड़ा क्योंकि हमें x की पावर m प्लस k के कोफिशिएंट चाहिए थे। अब इसके थ्रू हमारे पास आ जाएगा रिकरेंस रिलेशन। बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ak+1 एज इट इज। सो ak+1 एज इट इज इन ब्रैकेट क्या बचेगा, m प्लस k+1। नेक्स्ट में क्या होगा, m प्लस k, क्योंकि +1 और -1 क्या हो गए, कैंसिल। देन +2 a k+1 एंड यहाँ पे बचेगा m प्लस k+1। देन माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा ak m प्लस k, और हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू में लिख सकते हैं। माइनस की जगह इज इक्वल टू कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में जो टर्म है ये माइनस में, तो इसे राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हम इसे राइट हैंड साइड में लाके ऐसे लिख सकते हैं, ak m प्लस k। सो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ ak+1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी ak+1 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये टर्म आएगी। इसमें ak+1 के साथ साथ m प्लस k+1 भी कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, तो हमने वो कॉमन ले लिया। और इस तरफ ak कॉमन आ रहा है तो हमने ak कॉमन ले लिया। सॉरी, यहाँ पे ये ak नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया है। देन ये जो फॉर्मेशन आई है लास्ट में ak+1 इज इक्वल टू ak करके, ये हमारा होता है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन से क्या होता है, जो हमारे बाकी के कोफिशिएंट होते हैं a0, a1, a2, हम वो पता कर लेते हैं क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 पुट करेंगे हमारे पास a1 आएगा, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे हमारे पास a2 आएगा। ऐसे ही हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमारे पास ये क्या क्या आएगा, पुट, अगर हमें a1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, पुट k इज इक्वल टू 0। नाउ k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू आएगी और इसे हमने इक्वेशन 3 मान लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, a0 k के प्लेस पे 0, दैट इज a0, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, m, क्योंकि k हो गया 0, एंड यहाँ पे बचेगा m -1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4m, तो ये हो जाएगा प्लस 4m एंड प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पे क्या बचेगा डिवाइड में, एंड डिनोमिनेटर में आएगा m+1 एंड m+2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ रफली कर लेते हैं, ये आएगा m² माइनस m प्लस 4m प्लस 2, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, m² माइनस m प्लस 4m क्या हो जाएगा, प्लस 3m, तो m² प्लस 3m प्लस 2, राइट। हमारे पास ये फॉर्म आ गई एंड न्यूमरेटर की वैल्यू सॉर्ट आउट होके ये आई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में है m+1 m+2, इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा m² प्लस 2m प्लस m प्लस 2, राइट। एंड इसमें 2m प्लस m क्या होगा, 3m, तो ये हो जाएगा m² प्लस 3m प्लस 2, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, देन वी गेट a1 इज इक्वल टू a0। ऐसे ही हम k को 1 पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 1, देन a2 क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू a1, एंड यहाँ ब्रैकेट में क्या क्या वैल्यूज थी, इट वाज ये वैल्यूज है, k1 पुट करेंगे, ये a1 है, ये आएगा m+1, राइट। एंड इसमें क्या बचेगा, m प्लस k के प्लेस पे 1 -1, तो क्या बचा, m प्लस यहाँ पे बचेगा 4m प्लस 1, k के प्लेस पे क्या आ गया, 1 प्लस 2, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास,
इट इज m प्लस 2 एंड m प्लस 3। अब अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर की वैल्यू होगी m स्क्वायर प्लस m प्लस 4m प्लस 4 प्लस 2 एंड इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। इट इज m स्क्वायर 4m प्लस m 5m प्लस 5m एंड यहाँ पे 4 प्लस 2 इज 6। तो न्यूमरेटर की वैल्यू ये आई। अगेन डिनोमिनेटर की देखते हैं। यहाँ पे है m प्लस 2 एंड m प्लस 3। प्रोडक्ट करेंगे, पहले m की मल्टीप्लाई m के साथ एंड m की मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6। देन ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2m इज 5m। तो ये अगेन सेम आएगा विच इज m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6। दिस गिव्स a2 इज इक्वल टू a1। ऐसे ही हम जो वैल्यू पता करेंगे वो सारी इसके इक्वल आएंगी। हमारे पास क्या था, a2 किसके इक्वल आया, a1 के। और प्रीवियसली हमने देखा a1 हमारा किसके इक्वल था, a0 के। तो ऐसे ही सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, दैट इज जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 एंड बाकी हम सॉल्व करेंगे वो भी ऐसे ही सेम आएगा। तो वी कैन राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं a k प्लस 1 इज इक्वल टू a k। सो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन। अब रिकरेंस रिलेशन से हमने सारे कोफिशिएंट पता कर लिए। अब इसी के थ्रू हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म आएगी जो हम y कह के चल रहे थे। yx हमने क्या सॉल्यूशन एज्यूम करा था, हमने माना था कि सॉल्यूशन है समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a k x की पावर m प्लस k, ये माना था। अब इसको ओपन करता है, मतलब वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा a0 x की पावर m। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये आएगा a1 x की पावर m प्लस 1। ऐसे ही k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, a2 x की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन। देन हमारे पास yx की फॉर्म क्या आएगी फाइनली। सिंस हमने देखा कि सभी कोफिशिएंट इक्वल थे, हमें पता है a0, a1, a2, a3 सभी इक्वल हैं a0 के, तो हमने a1 के प्लेस पे भी a0 लिख दिया, a2 के प्लेस पे भी a0 लिख दिया और बाकी की जो भी कोफिशिएंट है सबके प्लेस पे हम a0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये फाइनली क्या हो गया, a0 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर m प्लस x की पावर m प्लस 1 प्लस x की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन, जिसको हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट a0 समीशन k इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। a k तो हमारा बाहर आ गया, a0 की फॉर्म में क्या बचा, x की पावर m प्लस k। तो ये हमारा आया सॉल्यूशन की फॉर्म। अब हम बात करते हैं रूट्स की। हमने कहा था कि हमारी दो रूट्स हैं m1 एंड m2। तो जो बड़ी रूट होती है उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। रिकॉल हमने क्या लिखा था, सॉल्यूशन की इस केस में दो फॉर्म होती हैं। yx आता है हमारे पास, yx इन दोनों में से कोई एक फॉर्म आएगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली, एंड वो हम पता करेंगे जब हम m2 की वैल्यू इस सॉल्यूशन में पुट करेंगे। ये जो y वाला सॉल्यूशन की फॉर्म आई है फाइनली, इसमें जब हम m2 की वैल्यू पुट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसकी क्या फॉर्म आ रही है, राइट। तो अभी हमारे पास आएगा y के साथ आएगा m1, मतलब m के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, m1 एंड m1 क्या है, 0। वी हैव m1 इज इक्वल टू 0, m1 हमारे पास 0 है। देन m1 फाइनली क्या हो गया, a0 समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 0 प्लस k विच इज इक्वल टू a0। अगर इसे ओपन करके लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 एंड सो ऑन, ये फॉर्म आ रही है, राइट। एंड ये क्या आएगा फाइनली, a0 x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा a0 x की पावर 0 इज 1 प्लस x
प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारा आ रहा है y_m1। ऑल्सो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस फंक्शन का एक्सपेंशन है। जिस फंक्शन का ये एक्सपेंशन है हम वही यहाँ पे लिख देंगे। सिंस हमें पता है कि 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और हमारे पास यही फॉर्म आ रही है ब्रैकेट में, तो हम उसके प्लेस पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1 विच इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास y m1 की वैल्यू क्या आ रही है, y m1 इज इक्वल टू, हमारे पास y_m1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें m2 के लिए चेक करना है कि y में डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या फिर हमारे पास कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो m2 हमारे पास क्या था, -1। हमारे पास है m2 इज इक्वल टू -1। अब m2 की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे सॉल्यूशन में, तो y_m2 क्या आएगा हमारे पास, देन हमने m2 के प्लेस पे पुट कर दिया -1, तो हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। अब इसे ओपन करते हैं, ये आएगा a नॉट एंड यहाँ क्या बचेगा, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे x की पावर -1 राइट, प्लस k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, तो हमारे पास आया x की पावर 0, प्लस k की वैल्यू 2 पुट करेंगे, हमारे पास आएगा x की पावर 1, देन k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, हमारे पास आएगा x की पावर 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे नोटिस हमारे पास आ रहा है a नॉट। सिंस हमें पता है x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, एंड जैसा कि कहा था अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 में आ रहा है। व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रही है, तो हमारा सॉल्यूशन कौन से केस में आएगा, फर्स्ट केस में। ओके, फर्स्ट केस कौन सा वाला, जिसमें हमें डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू m। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन की फॉर्म क्या आएगी, yx c1 y_m1 प्लस c2 del y बाय del m m2। अब y_m1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, del y बाय del m पता करना है एंड जो वैल्यू आएगी उसमें m2 की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास y क्या आया था, लास्टली y आया था a नॉट समीशन x की पावर m प्लस k, एंड k कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। हमारे पास y है a नॉट समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर m प्लस k। अब हमें पता है कि a के डिपेंड करता है m पे भी, तो हम इसे लिख सकते हैं a नॉट m समीशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m प्लस k राइट। अब हमें क्या करना है, हमें y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू m। देन उसके लिए हम क्या लिखेंगे, del y बाय del m, पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा राइट। पार्शियल डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज तो हमें डेरिवेटिव लेना है y का, तो y हमारी ये वैल्यू है विच इज a नॉट m समीशन x रेज टू द पावर m प्लस k। अब यहाँ पे a नॉट भी m का फंक्शन है और x की पावर m में भी m आ रहा है, मतलब ये भी m का फंक्शन है। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है dy बाई dx u मल्टीप्लाई v। अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है जो कि प्रोडक्ट में है, तो पहले क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं v एज इट इज,
प्लस u एज इट इज एंड v का डेरिवेटिव। तो हमने क्या करा, पहले a नॉट m का डेरिवेटिव लिया, तो वो क्या हो गया a नॉट डैश m, एंड जो समीशन वाली टर्म है वो एज इट इज, प्लस अब a नॉट m एज इट इज एंड समीशन वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे है x की पावर m प्लस k। अब x की पावर m प्लस k को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर m प्लस k है, इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं कि पावर m मल्टीप्लाई x की पावर k की फॉर्म में, राइट? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे x की पावर k पहले लिख दिया, देन डेरिवेटिव लिया x की पावर m का। अब x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, m के रिस्पेक्ट में, और m क्या है, पावर में है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x रेज टू द पावर m log x, क्योंकि हमें पता है dy बाई dx a रेज टू द पावर x होता है a रेज टू द पावर x log x। तो ओवरऑल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू m हमारे पास ये फॉर्म आई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, m के प्लेस पे m2 की वैल्यू पुट करनी है, एंड m2 क्या है हमारा -1। तो m2 इज इक्वल टू -1 पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, m के प्लेस पे यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं k -1, पॉजिटिव टर्म पहले लिख ली, एंड a नॉट डैश एज इट इज प्लस a नॉट एज इट इज समीशन x की पावर k एंड x की पावर -1 के प्लेस पे क्या आएगा, m2 की वैल्यू log x एज इट इज, देन a नॉट डैश इसे ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा x की पावर k मल्टीप्लाई x की पावर -1। ऐसे ही ये सेम एज इट इज आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया a नॉट को b नॉट के इक्वल, मतलब जो डेरिवेटिव है a नॉट का वो b नॉट के इक्वल हो गया, दैट a नॉट डैश इज इक्वल टू b नॉट। देन हमने क्या करा, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, देन हमारे पास फॉर्मेशन आएगी b नॉट x की पावर -1, जो कि हमने समीशन से बाहर लिखा है, क्योंकि ये जो समीशन है ये किसके लिए है, k के लिए, तो इसमें k वाली टर्म होनी चाहिए। अब x की पावर -1 है, उसे हम बाहर लिख सकते हैं, नो इशू। देन नेक्स्ट टर्म एज इट इज। अब हमने क्या चेंजेस करा, हमने यहाँ पे y1 पुट कर दिया, क्योंकि y1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, a नॉट समीशन x की पावर k, यही y1 की वैल्यू आई थी। सो y1 हमारा ये आया था a नॉट समीशन x की पावर k, तो हमने इस वैल्यू के प्लेस पे y1 पुट कर दिया। देन तो ये हमारा है डेल y बाय डेल m एंड m2। सिंस सॉल्यूशन की फॉर्म क्या आएगी, c1 y m1 प्लस c2 डेल y बाय डेल m m2। तो हमने क्या करा, हमारे पास y m1 आया था a नॉट अपॉन ये वाला a अपॉन 1 माइनस x, तो हमने क्या मान लिया, a नॉट को c1 मान लिया, तो हमारे पास ये आ गई c1 अपॉन 1 माइनस x प्लस c2 y1, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म आई थी डेल y बाय डेल m m2 आया था c2 y1 x की पावर -1 log x प्लस b नॉट x की पावर -1 समीशन x की पावर k। अब y1 की वैल्यू क्या थी, a नॉट अपॉन 1 माइनस x, तो हमने a नॉट यहाँ पे c2 की फॉर्म ले ली, तो हो जाएगा कैपिटल C2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, एंड x की पावर -1 है, मतलब डिवाइडेड बाय x एंड log x एज इट इज। यहाँ पे भी C2 लिख सकते हैं या फिर इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं ऐसे। सो फाइनल सॉल्यूशन की ये फॉर्म आएगी। हमने बस क्या करा, C2 को और x रेज टू द पावर -1 को कॉमन ले लिया, क्योंकि वो दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो हमारे पास C2 x की पावर -1 आ गया, एंड y1 था हमारा 1 अपॉन 1 माइनस x। हमने a नॉट को कांस्टेंट है, तो a नॉट के प्लेस पे हमने 1 अपॉन 1 माइनस x पुट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्म आ गई log x अपॉन 1 माइनस x प्लस b नॉट समीशन x रेज टू द पावर k। तो ये हमारा है सॉल्यूशन। सो फ्रोबेनियस मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पता करना होता है, उसके बाद इनिशियल इक्वेशन बनानी होती है, रूट्स फाइंड आउट करना होता है, बेस्ड ऑन रूट हमें पता चलता है कि हमें सॉल्यूशन में क्या क्या फॉर्मेशन लेनी है आगे चल के। देन हम रिकरेंस रिलेशन पता करते हैं, उसके बाद जो रूट्स आती हैं m1 एंड m2 उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग, एंड फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन लास्ट में जो फॉर्म होती है उसमें पुट करके आ जाता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।